वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि क्या इंडिया में टिकटॉक वापस आने वाला है, और अनिल अंबानी के फ्रॉड की बात करेंगे, और आनंद महिंद्रा ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टिकटॉक की, और हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या टिकटॉक वापस आ रहा है। लेकिन ये सवाल आखिर आया कैसे? देखिए, हुआ यूं कि कई सारे यूजर्स ने टिकटॉक की वेबसाइट को चलता हुआ देख लिया। वहां पर लॉगिन नहीं हो पा रहा था और वीडियोस अभी भी ब्लॉक्ड हैं, लेकिन जो वेबसाइट है वो रनिंग थी। तो इसी तरह हवा बन गई और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि टिकटॉक वापस आ गया है। हालांकि बैन अभी भी लगा हुआ है, कोई भी अनब्लॉक ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। और याद रहे आपको ये चीज कि 2020 में गलवान क्लैश के बाद टिकटॉक और 58 अदर चाइनीज एप्स को बैन कर दिया गया था ड्यू टू डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स। और फिलहाल गवर्नमेंट का कोई इरादा भी नहीं है, ये सारी सिर्फ हाइप ज्यादा ही चल रही है, पूरी तरीके से हवा बन गया है, बट रियलिटी कुछ भी नहीं है, अभी भी टिकटॉक बैन है। हाँ, अगर एक चीज आप ध्यान दो तो इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड के तनाव चल रहे थे, फ्लाइट्स के, ट्रेड के, ये सब इधर बीच काफी हल्के दिखते हुए चले। मतलब माहौल ठंडा है फिलहाल इंडिया और चाइना के बीच में। इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं जिसको हम आगे की बिजनेस न्यूज में समझेंगे। अगली बिजनेस न्यूज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडिया अब अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप मेड इन इंडिया लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि सेमिकन 1.0 के 76,000 करोड़ के फंड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं और अब सिर्फ 2 से 3 छोटे प्रोजेक्ट्स ही क्लियर होंगे। गेम अब पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है सेमिकन 2.0 पे, जिसका फ्रेमवर्क फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ तैयार हो रहा है, और इस साल के एंड तक इंडिया अपना पहला कमर्शियल चिप मार्केट में लेकर के आने वाला है। साथ ही साथ अगर हम स्टार्टअप्स और एकेडमिया की बात करें तो वो डिजाइन फ्रंट पे लीड कर रहे हैं। और सेमिकन इंडिया 2025, इसके अंदर 33 देश, 350 एग्जीबिटर्स और ग्लोबल सीएक्सओज आने वाले हैं। इन लोगों का आप समझ लो कि जमघट होने वाला है। और 33 कंट्रीज, 350 एग्जीबिटर्स, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इससे आप समझ सकते हो कि इंडिया अब चिप के रेस में काफी ज्यादा सीरियस खिलाड़ी बन गया है, और हो सकता है हम बहुत ही जल्द कुछ बड़ी कंट्रीज को टक्कर दें। हालांकि हम डायरेक्ट कोरिया के लेवल पे या फिर चाइना के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट ये तो श्योर है कि इंडिया अपना पैर इंटरनेशनल मार्केट में जरूर जमा लेगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। अगली बिजनेस न्यूज है पॉलिटिकल और बैटिंग ऐप से रिलेटेड एक खबर के बारे में, और ये न्यूज अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ अभी अभी आपको बैटिंग बिल के ऊपर आपने देखा होगा किस तरीके से ड्रीम 11 और कई सारे रियल मनी गेमिंग एप्स को बैन कर दिया गया, और अब जस्ट न्यूज आई है उस बिल के बाद कि कांग्रेस एमएलए फंस गए हैं इन सभी इलीगल बैटिंग नेक्सस के पीछे। अब खबर ये है कि कर्नाटका के कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र इलीगल बैटिंग रैकेट में फंस गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको इस न्यूज में लगेगी वो लगेगी पेपी। पेपी इनका एक निक नेम है, जैसे हर किसी का एक निक नेम होता है, वैसे ही कर्नाटका कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र का निक नेम है पेपी। अब आगे की बात यह है कि ईडी ने उन्हें गंगटोक से अरेस्ट किया, और ये सिक्किम की राजधानी है, आप एक तरह से समझ लो। अब इंटरेस्टिंग क्या है इन सभी न्यूज में, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब आप एक एक पॉइंट्स को, डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात, जब ईडी ने अरेस्ट किया तो उनके पास 12 करोड़ कैश थे, जिसमें 1 करोड़ फॉरेन करेंसी थे, 6 करोड़ का गोल्ड और 10 किलो सिल्वर भी बरामद किया गया। वहीं पे MGM बेला गांव जैसे कसिनोज में इनके पास मेंबरशिप के कार्ड्स पाए गए, लग्जरी होटल्स पासेस और 0003 वाली फैंसी कार्ड्स भी मिली इन एमएलए भाई साहब के पास। अब ये जो 0003 है, ये वर्ड याद रखना, और जो पेपी इनका निक नेम है वो याद रखना। और ऐसी जो फैंसी कार है वो अक्सर अमीर लोग लेते हैं, कई बार फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग लेते हैं, शायद ये लकी नंबर के तौर पे भी कई बार लोग लेते हैं। अब जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्वेस्टिगेशन में आगे उन्हें पता चला कि जो एमएलए साहब हैं उनके कसिनोज और बैटिंग साइट्स से काफी बड़ा खेल चल रहा था। और बैटिंग साइट्स कौन है? ये 3 बैटिंग साइट्स हैं, किंग 567, राजा 567 और पपीज 003। अब ये जो नाम है इसका आप अगर डिवाइड करो तो पेपी से बन गया पपीज, और 0003 जो उनका लकी नंबर है उससे आ गया 003। तो ये साफ साफ ऐसा लग रहा है ईडी को कि ये जो बैटिंग ऐप या बैटिंग गेम है ये कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र का ही ऐप है। बाकी दुबई बेस्ड
फर्म्स और ओवरसीज लिंक्स भी ईडी ने एक्सपोज किए हैं। बाकी तो ये जो केस है वो शायद अभी कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट फैसला सुनाएगी, क्योंकि एक तरीके से कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। अगली बिजनेस न्यूज है अनिल अंबानी की। अनिल अंबानी की आरकॉम के ऊपर सीबीआई ने 2000 करोड़ का बैंक के फ्रॉड के ऊपर केस दर्ज कर दिया है, और इस बैंक फ्रॉड के केस में सीबीआई उनके घर और कंपनी के ऊपर रेड भी शुरू कर चुकी है। और ये एक्शन एसबीआई की कंप्लेन के बाद हुआ, जिसमें आरकॉम और अंबानी को आरबीआई के फ्रॉड रिस्क रूल्स के तहत फ्रॉड डिक्लेयर किया गया था। एसबीआई का एक्सपोजर अगर हम देखें तो वो 2227 करोड़ रुपीस का लोन और 786 करोड़ रुपीस के गारंटी का है। आरकॉम ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है और अंबानी खुद पर्सनल इंसॉल्वेंसी केस को फेस कर रहे हैं, और अब सीबीआई की जांच से अंबानी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिया, चाइना और रशिया से रिलेटेड, और ये न्यूज अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और वैल्यू भी मिलेगी भरपूर। तो न्यूज ये है कि ट्रंप के टैरिफ का साइड इफेक्ट अब ये हो रहा है कि इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीनों कंट्रीज एक साथ आ रहे हैं और तीनों मिलके दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमिक ग्रुप बन सकते हैं, जिसका जीडीपी लगभग 54 ट्रिलियन डॉलर का होगा। क्योंकि ये तीनों की अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो चाइना को आप एक तरफ से देखो तो वो मैन्युफैक्चरिंग का राजा है, रशिया को देखो तो वो चीप ऑयल और एनर्जी में काफी ज्यादा अच्छा है, इंडिया की बात करें तो इंडिया आईटी सर्विसेज में बहुत ज्यादा आगे है, और सबसे अच्छी चीज इंडिया की ये है कि इंडिया खुद में एक बहुत बड़ा मार्केट है। वहीं पे ये जो तीनों देश हैं ये मिल करके यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी को तोड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ ट्रेड जो है अब वो अपनी करेंसी में लाना चाहते हैं, और अमेरिका का ग्लोबल डोमिनेंस अब ये तीनों कंट्रीज मिलकर के चैलेंज करने वाले हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं एक लाइन में, तो ट्रंप के टैरिफ्स ने इन तीनों देशों को एक पावर गैंग बनाने का मौका दे दिया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर दादागिरी करने की कोशिश करेगा, टैरिफ इंपोज करने की कोशिश करेगा, तो इंडिया रशिया के साथ भी हाथ मिलाएगा और इंडिया चाइना के साथ भी हाथ मिलाएगा। और ये काफी अलग तरीके का समीकरण है, क्योंकि जो यूएस है उसका रशिया के साथ भी नहीं बनता, चाइना के साथ भी नहीं बनता, और अब वो इंडिया को भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये तीनों कंट्रीज एक साथ हो रही हैं और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यही चीज मैंने पहले भी कवर करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से लोगों के मन में भ्रम हो रहा है कि शायद टिकटॉक इंडिया के अंदर आ सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने अपना आईपीओ फंड्स का गेम ही पूरी तरीके से बदल दिया है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईपीओ प्रोसीड्स को रीलोकेट करने वाली है ये कंपनी, और टाइम लाइन भी एक्सटेंड होगी, और इन सभी चीजों के लिए शेयर होल्डर्स से अप्रूवल भी ले लिया गया है, जिसमें 99% लोगों ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईवी मार्केट काफी ज्यादा स्लो चल रही है, और उसके वजह से तमिलनाडु गीगा फैक्ट्री का एक्सपेंशन रोक दिया गया है। पहले टारगेट था 100 गीगावाट आवर का, लेकिन अब कंपनी उसको घटाकर 5 गीगावाट आवर करेगी बाई FY29। और अब मुझे ये कंपनी एक स्कैम की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आपको याद होगा ओला ने आईपीओ से 6146 करोड़ रुपीस रेज किए थे, लेकिन अब ये पैसा R&D, डेप्ट रीपेमेंट और ग्रोथ पे ज्यादा लगेगा। अब बात ये है कि सितंबर से भारत सेल्फ फिटेड स्कूटर्स रोड पे आने वाले हैं, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये जो पैसा R&D पे खर्च करेंगे और ग्रोथ पे लगाएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो पैसा R&D में ही खर्च हो, क्योंकि पहले और यूएस में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पैसा कंपनीज R&D के लिए एलोकेट करती हैं, वो अलग तरीके से उन पैसों को अपने दूसरे कंपनीज में शिफ्ट कर देती हैं। फॉर एग्जांपल कि ओला इलेक्ट्रिक ने बोला कि हमने R&D में 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन R&D में खर्च हुए सिर्फ 500 करोड़, और जो बचे हुए 1500 करोड़ हैं, हो सकता है उसने कृत्रिम में इन्वेस्ट कर दिया हो या फिर अपने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया हो, ऐसा देखने को मिला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ओला इलेक्ट्रिक ऐसा करेगी या फिर ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा मुझे अंदेशा है सिर्फ, क्योंकि एक चीज मैंने आपको बताई थी कुछ दिन पहले ही न्यूज में कि पिछले 3 दिन में ओला का स्टॉक 28% ऊपर चला
चला गया है। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि बहुत ही जल्द ये स्टॉक प्राइसेस नीचे भी आ सकते हैं और शायद अब वो आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज के ही दिन यानी कि जिस दिन मैं ये न्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी कि 23 तारीख को ओला के स्टॉक्स 4% नीचे गिर के 46.98 रुपीस पर बंद हुए। अगली बिजनेस न्यूज है महिंद्रा की BE6 बैटमैन एडिशन ने तो धमाका कर दिया, क्योंकि पहले ये डिसाइड था कि हम 300 गाड़ियों को लेकर के आएंगे, बट डिमांड को देखते हुए कंपनी ने 999 कार्स का फैसला लिया। लेकिन ये जो 999 कार्स हैं वो भी सिर्फ 135 सेकेंड्स में ही सोल्ड आउट हो गए। और इस कार की जो प्राइस है वो 27.79 लाख से शुरू है, जो कि ईवी सैटिन ब्लैक प्लस गोल्ड एसेंट्स के साथ बैटमैन की आपको वाइव देती है। वहीं पे अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 682 किलोमीटर का रेंज है, 286 हार्स पावर है और 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 6.7 सेकेंड में टच कर ली थी ये कार। मतलब कि ये पूरी तरीके से बीस्ट वाली फीलिंग आपको देने वाली है। और ये कार बैटमैन का जो सीरीज है डार्क नाइट उससे इंस्पायर्ड है। और कार तो भाई साहब वाकई में बहुत ही एस्थेटिक लुक देती है और मतलब देखने में बिल्कुल अट्रैक्टिव लगती है। आपको मन करेगा कि आप भी एक बार ड्राइव करो। और उसमें जो बैटमैन का मार्क है वो बहुत ही प्रिसाइजली लगाया गया है, मतलब कि बहुत अमेजिंग है। वीडियो आपके सामने दिख रही होगी, आप वीडियो देख सकते हो। और ये विजन X एयरहॉड एंड L2+ एडास के साथ आती है और जो बुकिंग प्राइस है वो सिर्फ 21,000 से ही स्टार्ट है। वैसे अगर आप मेरी पर्सनली बात करो तो मुझे महिंद्रा की सिर्फ 2 ही कार्स पसंद आती हैं, पहला थार और दूसरा ये BE6 का जो बैटमैन एडिशन है वो। ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है, लेकिन हाँ मैं कुछ चीजें इस बार बोलना भूल गया, जैसे लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर देना अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।